अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बखैर वाक़ियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, अब आप लोग सोचेंगे ये तो दिखा रही है लीची, लेकिन आ रही है इसके किचन से सीटी की आवाज़। तो मैं बताऊँ, मैंने वीडियो बना ली थी और इस वक्त मैं सिर्फ वॉइस डाल रही हूँ, तो जिसकी वजह से ना मुझे किचन में ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि साथ ही साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। तो खाने में मेरे यहाँ बन रहा है शोरबे वाला अंडा, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अभी ये जो सीटी आई है, मैं बता दूँ इसमें क्या हुआ है। मसाले को मैंने भून दिया था और फिर लगा दी 3 से 4 सीटी, ताकि मेरा मसाला जो है अच्छे से भुन जाए। तो मुझे लेकिन ये डिस्टर्ब कर रहा था, जब भी मैं बोल रही थी ना बार बार सीटी आ जा रही थी, इसीलिए मुझे बार बार अपनी वीडियो को कट कर देना पड़ रहा था। तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, अब ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी और मैं सुकून से अपनी यूट्यूब फैमिली से बात कर सकती हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी यूट्यूब फैमिली डिस्टर्ब हो। तो बेटर यही है कि अब आगे चलते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ आप लोगों को। बात क्या बताऊँ, मैं बताऊँ आप लोगों को। चिड़िया इतना ज़्यादा मेरी लीची कट कर रही है ना कि एक भी बचने नहीं दे रही है। जितनी ऊपर थी सब कट कर दिया है। तो आज मैंने स्टूल लगा के सब तोड़ा है, जिसमें से 5 या 6 अच्छी निकली है, बकिया कटी हुई थी। तो अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना कोई ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा है कि इसके करने के लिए क्या होगा। तो अभी मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी, और ये सबसे नीचे और पत्ती में ढकी हुई है ना, जिसकी वजह से बिल्कुल ग्रीन है। ग्रीन की वजह से ये बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन रेड वाली जो हो गई ना वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं इस बात का शिकवा नहीं कर रही हूँ कि जो रेड वाली है वो अच्छी नहीं लग रही है और जो ग्रीन है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इसे देख रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, मैं बताऊँ आप लोगों को। इसे गुनगुना बोला जाता है, जो बच्चों का रहता है, जो बच्चे यूज़ करते हैं, लेकिन आज पेड़ में यूज़ हो रहा है। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि इसका यूज़ क्यों हो रहा है, इसे हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बच्चों के गुनगुने के। तो इसका इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि इतनी ज़्यादा चिड़िया लग गई है ना कि उसको भगाना मुश्किल हो रहा है। और ज़्यादातर चिड़िया जो है ना वो रात में कट कर रही हैं। तो इसीलिए मेरी अम्मी ना ख़रीद के लेके आई हैं बच्चों वाला गुनगुना। तो उसे बीच पेड़ में लटका दी हैं। लटकाने के बाद ना खूब लंबी सी रस्सी तार में बांध दी हैं। तो जब कोई जाता है ना तो इसे एक बार हिला देता है, तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है ना कि उसे चिड़िया भाग जाती। लेकिन कोई कोई जो हम लोगों जैसी ढीठ है ना, वो बिल्कुल भी नहीं भागती है। वो उसी वक्त भागती है जब तक कि कट नहीं कर लेती है। तो मेरा भांजा जब आया है ना, जब गुनगुने को देखा तो मेरी अम्मी से पूछ रहा कि ये क्या है, इसे क्यों लगाई हैं। तो मेरी अम्मी कुछ नहीं बोली, हंस रही थी। हम लोग कह रहे बेटा इसे ना इसलिए लगाया गया है ताकि इसे चिड़िया भगाई जाए। तो कह रहे मुझे दे दो। हाँ, तुम्हें भी, तो तुम्हें ही देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी भगाया ही जाएगा। तो खूब हंस रहा था। अभी वो छोटा इतना समझता भी नहीं है। तो इसका यूज़ ना इसलिए किया गया है। बहुत परेशान किया, इतनी ज़्यादा परेशान कर दी है ना कि एक भी बचने ही नहीं दे रही है। जैसे ही थोड़ा सा मीठी होती है ना, वो फ़ौरन आके चिड़िया कट कर दे रही। देखिए, फाख्ता है और चरखी लग गई है और बुलबुल, इसके अलावा भी बहुत सारी चिड़िया हैं जो न्यू न्यू आ रही हैं। हम लोग तो खुद ही देख के परेशान हैं कि इतनी ज़्यादा है, कैसे ये भगाई जाएंगी। और भगाते हुए भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि अपने रिस्क को तलाश करती हुई आ रही हैं ना। लेकिन क्या करें, उनके साथ साथ तो हम लोगों का भी रिस्क है ना, लेकिन वो बचने ही नहीं दे रही हैं। तो ग्रीन के साथ साथ जो रेड है ना वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो वही मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने यूट्यूब फैमिली को इनवाइट कर लूँ। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जब ये तैयार हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर इनवाइट करूँगी। तो इसीलिए मैं दिखाने के लिए आई थी, नहीं तो आप लोग यही शिकवा करेंगे कि इसने कहा लेकिन बुलाया नहीं। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कब आ रही हैं। मैंने तो कह दिया है कि मेरी लीची तैयार हो चुकी है, अब इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और 1 से 2 पानी पड़ गया ना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को मार्केट से लेके खाना पड़ेगा। मन्नी थोड़ा सा खिसको। जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वैसे ही वैसे मन्नी भी मेरे साथ चल रही है। तो मैं सोच रही ना ये थोड़ा सा खिसक जाए तो मैं इसकी भी वीडियो बना लूँ, लेकिन मीराल ना मुझे इतना मौका ही नहीं दे रही है कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ।
तो अभी जब मैं मुड़ के देखी हूँ ना तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मैं बताऊँ इसकी एक बात, इसके अंदर क्या है ना, पहले ये इधर उधर देखती है जब आती है इस साइड, अभी तो है बहुत छोटी, तो इन लोगों को तो धूप वूप लगती नहीं है, धूप ना ठंड, इन लोगों को तो कुछ महसूस नहीं होता है, महसूस तो सिर्फ हम लोगों को होता है ना। तो आती है, वो धूप रहे छाँव रहे कुछ भी रहे, पहले इधर उधर देख लेती है, कोई देख नहीं रहा है, फ़ौरन एक लीची तोड़ती है, उसका छिलका निकालती है और खा जाती है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं ये कैसे इतनी आसानी से निकाल लेती है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम लोग भी निकालते हैं तो इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उसका वाइट पार्ट जो रहता है वो उसी में चिपका रह जाता है। लेकिन मेरी मन्नी का क्या है ना कि वो बिल्कुल इतना भी नहीं लगा रहता है, बहुत ईज़िली निकाल लेती है और फिर फ़ौरन अपने मुंह में डाल लेती है, और बीजों समेत। तो कभी कभी ये भी डर लगता है कि कहीं बीज जाके अटक ना जाए। तो अभी सुबह में क्या की है, उसकी मम्मा उधर ही गई हुई थी, वो देख रही थी, वो सोची ना वो सिर्फ सामने सामने देख रही थी, तो गई है फ़ौरन तोड़ी है, तोड़ने के बाद ना उसका छिलका उतार के अपने मुंह में डाल लिया है। तो फिर खाते हुए अब्बू की तरफ जब मेरे गई है, अब्बू मेरे पूछ रहे हैं कि देखें क्या है तुम्हारे मुंह में। तो जब देखे ना, करे ओ ये तो बीजों समेत खा रही है, कहीं इसके पेट के अंदर ना चला जाए। पेट के अंदर तो नहीं जाएगा लेकिन अटक सकता है ना, क्योंकि अभी उसके हलक का सुराख तो बहुत छोटा होगा। तो ये है मेरी मन्नी की शरारत, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती है लेकिन अपने पेट का ना पूरा ख्याल रखती है। और वही शन्नान के अंदर है ना, शन्नान जाता ही नहीं है, अगर कभी हम लोग उससे कहते हैं बेटा तुम भी खा लो, तो कहेगा नहीं बहुत खट्टी है, मैं नहीं खा पाता हूँ। लेकिन मीराल ना कितनी भी खट्टी रहती, उसे चूस 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 के ना खा जाएगी। तो जिस दिन आई थी उस दिन अभी वो थोड़ा खट्टी खट्टी थी, तो तोड़ने के बाद उसे चूस चूस के खा रही थी ना। तो मैं कि बेटा लाओ चेक करूँ, देखूँ खट्टी है कि मीठी है। और जब मैं चेक की ना, इतनी खट्टी थी कि मैं खुद नहीं हज़म कर पा रही थी। अब सोचिए वो कैसे खा रही थी। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा इसमें नमक लगा दूँ तो क्या पता तुम्हें अच्छी लगे, लेकिन मान ही नहीं रही थी। फिर मेरी अम्मी जो है उसे ज़बरदस्ती लिए कि नहीं, अगर ये खा ली सपोर्ट डैट, उसे गले में ख़राश भी हो सकती है या फिर उसे नुकसान कर सकती है। लेकिन ये समझती ही नहीं, तो क्या करें हम, इसका बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी बहुत छोटी है ना, तो क्या इसके बारे में कहें, इतनी समझदार भी नहीं है कि इससे कुछ कहा जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम बताएं आपको कि आज मेरे यहाँ क्या बना है। मैं पहले भी बताई थी कि आज मेरे यहाँ बन रहा है शोरबे वाला अंडा। मुझे नहीं लगता कि इसकी रेसिपी मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ना इससे पहले मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, और कोई भी चीज़ हो अगर बार बार डाली जाती है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब एक बार डाल गई फिर दोबारा क्या मैं उस चीज़ को डालूँ, उसी तरह बनी हुई है क्योंकि ये शोरबे वाला बना हुआ है ना। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, गर्मा गर्म शोरबे वाला अंडा तैयार है। तो आज मेरे यहाँ बना है शोरबे वाला अंडा, रोटी, चावल, और साथ में सलाद, चटनी, अचार। अब जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से खाएगा, लेकिन इतनी चीज़ तैयार है। तो बहुत लोग इसे शोरबे वाला, सालन वाला, ग्रेवी वाला अंडा बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ना ये शोरबे वाला बोला जाता है और बहुत टेस्टी होता है। और अंडा मैं वैसे भी बता चुकी हूँ कि कई तरह से बनता है मेरे यहाँ, जैसे क्रीमी या फिर दही के ज़रिए जो बनाया जाता है, और इसे मैरिनेट करके भी बनाया जाता है। तो कभी बनाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसे मेरे यहाँ बनता है और कितनी तरह से बनता है। अंडा ना मेरे यहाँ करीब करीब 6 से 7 तरह से बनता है। तो जब कभी फिर बनाना और दूसरे अंदाज बना तो मैं उसकी रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 रेसिपी अंडे वाली तो शेयर ही की हूँ। तो चलिए अब यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मीन्स मेरे न्यू मेंबर, ओल्ड मेंबर को नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है मुझे सब्सक्राइब करने की। मैं सिर्फ अपने न्यू मेंबर से कह रही हूँ जो मेरे चैनल को फर्स्ट बार देखेंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भी कहूँगी कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो भूल के सब्सक्राइब कर देते हैं, तो सब्सक्राइब नहीं होता बल्कि अनसब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि जो मुझे कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है दोबारा उस पर
उंगली मारेंगे तो मैं अनसब्सक्राइब हो जाऊंगी। तो इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है, ना मुझे कोई शिकायत है, क्योंकि अक्सर बेशतर ना बेख्याली में ऐसा हो जाता है। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अब देखिए क्या आता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं रेसिपी ही शेयर करूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे माइंड में आती हैं, मैं सोचती हूँ शेयर करने को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास टाइमिंग की कमी रहती है, कभी भाग दौड़ में टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए जो सामने आता है ना मैं उसे शेयर कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।